तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है जो कि जॉन सीना को लेके। बाय द वे इस वीडियो के अंदर जितनी भी न्यूज़ है सारी की सारी न्यूज़ भाई बहुत ही मैसिव है, तो उसके बिल्कुल मत करना। जॉन सीना के मैच प्लेसमेंट को लेकर भाई पिछले 2 दिनों से ड्रामा चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जॉन सीना का मैच शो को स्टार्ट करेगा या फिर शो को मेन इवेंट करेगा। एंड हम लोग अब देखो ज़्यादा दूर है भी नहीं, 48 घंटे दूर हैं। जॉन सीना का मैच अभी तक तो परसों हो भी गया होगा, यानी कि मिला जुला के बात कर तो एक दिन बस बीच में ढंग का हमारे पास बच रहा है सब कुछ डिसाइड करने के लिए। अभी हमने पहले सुना था कि जॉन सीना का मैच किक ऑफ कर सकता है। उसके बाद एंड्रू बेडेला जो कि बहुत ही एक ट्रस्टेड सोर्स है भाई, उनका कहना है कि जॉन सीना का मैच मेन इवेंट करेगा, यानी कि जॉन सीना का मैच किक ऑफ नहीं करेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जॉन सीना मेन इवेंट करे। इसके बाद रसल वुड्स की अपडेट आ गई। उनका कहना है कि कुछ भी लॉक नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने सब कुछ ऑन टेबल रखा है। डेफिनेटली जॉन सीना ओपन कर सकते हैं एंड मेन इवेंट करने के भी चांसेस हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू में मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जॉन सीना मेन इवेंट करें, लेकिन जॉन सीना खुद शो को ओपन करना चाहते हैं। फिर से एंड्रू बेडेला की अपडेट निकल के सामने आई। उनका कहना है कि हाँ अब जो है चांसेस हैं कि सीना ओपन करेंगे, यानी कि कुछ भी गारंटी नहीं है। तो मिला जुला के बात है कि मेल्टजर ने बोला कि सीना शो को ओपन करेंगे, एंड्रू बेडेला ने बोला कि नहीं सीना मेन इवेंट करेंगे। फिर रसल वुड्स ने बोला कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लॉक नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि सीना मेन इवेंट करे, सीना चाहते हैं कि वो शो को ओपन करें। एंड फिर एंड्रू बेडेला ने बोला कि हाँ कुछ भी लॉक नहीं है। तो मिला जुला के यहाँ पे अगर फाइनल में आपको रिपोर्ट बताऊँ तो वो ये है कि जॉन सीना के साथ क्या होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, वो अभी तक लॉक नहीं है। पता नहीं है कि सीना शो को ओपन करेंगे या फिर मेन इवेंट करेंगे। हाँ इतना पता लग गया कि सीना शो को ओपन करना चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि जॉन सीना मेन इवेंट करे। तो फिलहाल कहानी कुछ ऐसी है। मैं भी चाहता हूँ कि सीना मेन इवेंट करे, लेकिन अब कुछ हद तक मैं कन्विंस हो चुका हूँ इस आइडिया से। मुझे लगता है सीना का शो को ओपन करना भी इतना बेकार आइडिया नहीं है। रीज़न आई थिंक अगर सीना मैच को पहले ही करके ख़त्म कर लेते हैं तो देन शो के एंड में आई थिंक एक प्रॉपर स्पीच हो सकती है, या फिर शो के एंड में कुछ और स्पेशल हो सकता है जॉन सीना के साथ में। सो इसीलिए मुझे लगता है कि सीना अगर स्टार्ट में ही मैच में कम्पीट कर लेंगे सो देन आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। तो अब मैं इस आइडिया के साथ में अग्री करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ मैं इस आइडिया को। आप बताना भाई आप क्या सोचते हैं। फिलहाल काफ़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। कोई कॉन्क्रीट अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा, आपको मालूम ही है, तो बस उसका आप वेट करना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन मतलब लाइट वगैरह हो गई या फिर स्टेज हो गया, सब कुछ मतलब ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं। फाइटफुल की अपडेट निकल के सामने आई है, मतलब रसल वुड्स की ही अपडेट है, फाइटफुल के साथ में ही काम करते हैं तो आप दोनों भी कह सकते हो। अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इज सेट टू डेब्यू एन अपडेटेड लुक फॉर दिस वीकेंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, मूविंग टू अ मोर मॉडर्न पीएलई स्टाइल प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ द रेट्रो थ्रोबैक वाइब फैंस हैव गॉटन यूज्ड टू ओवर द पास्ट ईयर। तो कहना है भाई रसल वुड्स का फाइटफुल पे बात करते हुए कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस हफ्ते के एंड में, यानी कि जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के प्रेजेंटेशन में चेंजेस करने वाली है। अभी तक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की प्रेजेंटेशन कैसी थी भाई, वो रेट्रो वाली फीलिंग थी, वो रेट्रो वाइब डब्ल्यूडब्ल्यू देना चाहती थी। इसको वापस ही लाया गया था जानबूझ के इसी आइडिया से, ताकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ना वो रेट्रो वाइब्स दे सके 90s की। लेकिन अब जो है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस आइडिया को स्क्रैप कर रही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू अब एक मॉडर्न पीएलई स्टाइल प्रेजेंटेशन के साथ में जा रही है, यानी कि वो बाकी जो नॉर्मल पीएलईज के साथ में करते हैं उसी की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जॉन सीना के फाइनल मैच वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, देन आई एक्सपेक्ट कि शायद ये कुछ कस्टम स्टेज वगैरह तो नहीं बनाने कहीं जॉन सीना के लिए, क्या पता लाइटिंग या फिर कुछ प्रॉप्स वगैरह हमें देखने को मिले जॉन सीना से रिलेटेड। चांसेस काफ़ी हैं एंड होना भी चाहिए भाई, मैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। एक दिन की बात है, करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। फिलहाल लगता है कि शायद ऐसा कुछ होगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो रेट्रो स्टाइल जो है वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हटाने वाले हैं। आगे बढ़ते हम लोग सीएम पंक की बात करेंगे। सीएम पंक बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं भाई कि वो अपीयर होने वाले हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। अपडेट निकल के सामने आ गई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, यहाँ पे कंफर्म बताया गया है कि सीएम पंक इज शेड्यूल्ड टू बी एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, यानी कि कंफर्म है कि पंक होंगे। पंक के डॉग लैरी की अभी रिसेंटली डेथ हुई एंड अभी उस चीज़ को मोन कर ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएम पंक उस कारण से जॉन सीना के फाइनल मैच को मिस करेंगे। सीएम पंक प्रेजेंट होंगे, बिल्डिंग में होंगे एंड वो आपको एरेना में भी मोस्ट लाइकली एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद भाई हम लोग जॉन सीना की बात करेंगे, जॉन सीना के फेयरवेल मैच की। सीना का आखिरी मैच अपना गुंथर के अगेंस्ट होने वाला है भाई 14 तारीख को। आप कहाँ देखोगे इसको, तो आप देखोगे इसको सोनी टीवी पे, सोनी 10-1, 10-3, सोनी लिव पे। मोबाइल पे आपको देखना है भाई यूट्यूब पे, तो आप वीपीएन लगा लेना यूके का, कहीं का भी ऐसे किसी बाहर की कंट्री का, एंड उसके बाद आप यूट्यूब पे देख पाओगे सुबह 6:30 से। ठीक है, सिंपल सीधी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सीना के फाइनल मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कुछ प्लान कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रिपोर्टेडली भाई सरप्राइजेस प्लान
प्लान कर रहे हैं जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए। यू आर हियरिंग दिस राइट। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट निकल के सामने ये कहा जा रहा है WWE इज वर्किंग ऑन अ फ्यू सरप्राइजेस फॉर जॉन सीना's फाइनल मैच एट दिस वीकेंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। कहना है कि WWE वाले भाई फिलहाल ना काम कर रहे हैं कुछ सरप्राइजेस के ऊपर जॉन सीना का जो फाइनल मैच होगा उसके लिए। क्या हो सकते हैं ये सरप्राइजेस? क्या लेजेंड्स वापस आने वाले हैं? क्या कुछ हो सकता है? एग्जैक्ट तो नहीं पता है, स्पॉइल हो जाएगा अगर कुछ पता होगा तो, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ मैं आपको कि लेजेंड्स की कहीं ना कहीं डिस्कशन डेफिनेटली थी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, इस टाइप के लेजेंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं शो में। क्या पता रॉक भी देखने को मिल जाए, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं काफ़ी, तो हो सकता है कि चांसेस बने एक्चुअली में रॉक के। फिलहाल एक्सपेक्टेड है भाई कि जॉन सीना के फाइनल मैच में मल्टीपल मैसिव सरप्राइजेस हो सकते हैं, या तो पूरे इवेंट में ही हो जाए, ऐसे ही बोलो क्योंकि पूरा इवेंट ही सीना के ऊपर है। वैसे तो देखते हैं क्या कुछ होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अकूमा एंड जूल की। कोडी रोड्स हैं जूल एंड रोमन रेंस हैं अकूमा, दोनों को अभी साथ में स्पॉट किया गया है भाई अवार्ड वगैरह सेरेमनी में किसी में तो। एंड साथ साथ में भाई फर्स्ट लुक जो है वो रिवील हो चुका है स्ट्रीट फाइटर्स का। एंड रोमन रेंस एंड कोडी के लुक को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अपने को तो भाई इनसे ही मतलब है। रोमन रेंस अकूमा भाई क्या गजब लग रहे हैं, तुम ये देखो पहले रोमन के लुक को, अलग अलग फोटोज में आपको दिखाऊंगा। रोमन रेंस पे बिल्कुल एक कैरेक्टर सूट ही करके ऐसा लगा कि ये रोमन रेंस के लिए ही बना था। एंड कोडी पे भी सेम बोलना चाहूंगा मैं, कोडी के लिए भी, कोडी पे भी बिल्कुल सूट करके ऐसा लगा कि कोडी बिल्कुल डे वन से इसी तरीके से दिखते हैं, मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा है। जूल के तौर पे कोडी देखने को मिल रहे हैं भाई। कोडी के अलग अलग फोटोज, कोडी के अलग अलग स्क्रीनशॉट्स निकल के सामने आई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्सो भाई रोमन रेंस जो है भाई वो जेसन मोमोआ के साथ में स्पॉट किए गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं नाम सही से ले रहा हूँ तो। एंड ये एक बहुत ही मैसिव सुपरस्टार हैं भाई। एक टाइम पे इनको रोमन से बहुत ही क्रेजी कंपेयर किया गया था, आज भी करते हैं लोग। तो फिलहाल इन दोनों की साथ में फोटो आई है, दोनों ने साथ में लिंकअप किया, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। एंड अकूमा एंड जूल दोनों ही रेडी हैं बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं WWE के प्लान्स को लेके जो कि है इटली के लिए। साल 2026 में WWE वाले इटली जाने वाले हैं एक PLE को लेके। रसल वोट्स की अपडेट निकल के सामने ये कहा जा रहा है कि WWE वाले 31 मई 2026 को PLE जाने वाले हैं लेके इटली में। एंड इटली में कौन सा PLE लेके जाएंगे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मोस्ट लाइकली ये बैकलैश होने वाला है। तो इटली वालों को भाई एक PLE मिलने वाला है साल 2026 में। 2026 के लिए इंडिया के लिए भी एक लाइव इवेंट एक्सपेक्टेड है, इसको लेके कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन PLE तो नहीं है, PLE इटली के लिए एक्सपेक्टेड है 31 मई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं भाई जो कि सेथ को लेके। एक भी न्यूज़ आपको इस वीडियो में वीक नहीं दिखी होगी, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एंड अभी आप 2-3 दिन 4 दिन तो ऐसे ही एक्सपेक्ट करो कि ऐसे ही न्यूज़ आएगी, इसलिए कोई भी अपडेट वाली वीडियो मिस मत करना। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप नहीं मिस करोगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना भाई, यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। सेथ को लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ भाई। सेथ रॉलिंस फिलहाल इंजर्ड है, इसके बावजूद इनको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है बॉडी स्लैम के। एंड कहना है कि plans for Seth Rollins and the vision upon Rollins' return have been slightly discussed already but are not locked in. It will come down to timing and when Rollins is ready to return. कहना है कि Seth Rollins and vision के लिए प्लान्स डेफिनेटली डिस्कस किए गए, लेकिन कुछ भी लॉक्ड इन नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ टाइमिंग का खेल है। अगर सेथ पहले वापस आ जाते हैं मेनिया से पहले तो सब कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग होगा। जो भी डिस्कस किया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया कि आखिर क्या डिस्कस किया गया, लेकिन डिस्कशंस है सेथ एंड विजन को लेकर कि इन केस अगर सेथ क्लियर हो जाए तो कुछ किया जाए। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। एंड अब जैसे जैसे हम लोग करीब आते जा रहे हैं भाई सीना के फाइनल मैच के, वो जो फीलिंग है वो अंदर किक इन हो रही है भाई कि जॉन सीना इज गोइंग। ऐसे वो जो समय है ना वो हाथ से बालू की तरह फिसलते हुए दिख रहा है। शुक्रिया सीना वाली वीडियो अपनी डन है, बहुत ही इनक्रेडिबल वीडियो बनी है। कल इसको हम लोग पोस्ट करेंगे अपनी वीडियो में, चैनल पर भी दिखाऊंगा, लेकिन मेनली मुझे चाहिए कि आप लोग ट्विटर पर उसको शेयर करना। ट्विटर पर जब मैं ट्वीट करूँगा तो आप लोग उसको शेयर करोगे हैशटैग शुक्रिया सीना, हैशटैग थैंक यू सीना के हैशटैग्स के साथ में, इन दोनों हैशटैग्स के साथ में, क्योंकि भाई आप लोगों ने ही ट्रिब्यूट दिया, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। एंड जॉन सीना के पास जानी चाहिए वीडियो, तो आप सब शेयर करना। फिलहाल भाई अभी के लिए इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को, तो अभी तो हमने सब कुछ कवर कर लिया। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे और भी कुछ मेजर अपडेट्स के साथ में। सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।